संबंध में हमारी सुषमा जी कई बार कई बातें कह चुकी हैं, इसलिए मैं उसको विस्तार में नहीं जाता हूं। लेकिन एक बात नहीं है, निश्चित है कि आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा, ये आज दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। आज विश्व में कोई निर्णय होते हैं तो निर्णय के पहले आप पेरिस एग्रीमेंट देख लीजिए। पेरिस एग्रीमेंट का फाइनल होने से पहले लगातार दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां टेलीफोन पर भारत से बात करती थी कि ये शब्द रखें या न रखें। यानी आज भारत ने अपनी जगह बना दी है और भारत ने पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में तनाव होगा, लेकिन पैलेस्टाइन इजराइल दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के तनाव होगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों हमारे दोस्त हो सकते हैं। हमने इस प्रकार से आज दुनिया के अंदर हमारा विदेश में रहने वाला भारतीय समुदाय, हमने कभी इसकी अहमियत नहीं मानी। अब मुझे खुशी है कि मेरे प्रयत्नों के बाद सभी राजनीतिक दलों को भी विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरफ नजर गई है और मैं इसको अच्छा मानता हूं। और विदेश में रहने वाले भारतीय हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, हमने इसको पहचाना है और आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में वो हमारी बात को पहुंचा रहे हैं और मुझे खुशी है कि अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, बनारस में हुआ, अब तक के प्रवासी भारतीय दिवस में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बनारस। और खुशी की बात है, कुंभ विश्व ने हेरिटेज के रूप में इसको स्वीकार किया है, लेकिन हम ऐसे मानसिक बीमारी में फंस गए थे कि कुंभ की बात आए तो भागते थे, कहीं सांप्रदायिकता का दाग न लग जाए। लेकिन आज दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधित्व कुंभ के मेले में आ रहे हैं। दुनिया की एम्बेसी के सारे लोग कुंभ में गए और अपने देश का झंडा गाड़ करके आए। उसको ये भारत की ताकत है, भारत का सॉफ्ट पावर है। इसको भी हमने पहले नजरअंदाज किया। आज हम उन चीजों को भी बल दे रहे हैं और इसलिए उस दिशा में भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि हमने जितनी भी विचार रखे होंगे, आलोचना की होगी, तथ्यों को अभाव के साथ भी बोल लिए होंगे, रिकॉर्ड पर भी चला जाएगा। लेकिन मैं आज इस सदन को, अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2014 में जिस मंजिल को लेकर के हम निकले हैं, देश के सपनों को पूरा करने के लिए हमें जो ठानी है, जिसके लिए दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, देश जिन बीमारियों में फंसा हुआ है इससे बाहर निकालने का काम, देश जिन सपनों को लेकर के चल रहा है, इन सपनों को लेकर के योजना पूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास, देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पल पल देश के विकास के लिए काम आए, पाई पाई देश की भलाई के लिए काम आए, इसके हम लगातार लड़े हैं। हम करते रहे हैं, हम करते रहेंगे और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। और मैंने 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी, 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया था। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। और इसलिए आने वाले दिनों में जो लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ा, आगे बता रहे थे, मैं जरा कहता हूं, खड़गे जी सीनियर व्यक्ति हैं, जरा उनके अभ्यास के लिए अगर हो सके तो
47 में जो देश आजाद हुए, उन्होंने 2014 तक क्या प्रगति की और 47 में आजाद हुए हिंदुस्तान ने क्या प्रगति की, ये लेखा जोखा लोगे तो पता चलेगा कि हर डगर डगर पर आपकी विफलताएं नजर आएगी। जबकि दुनिया के देशों ने इसी कालखंड में विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली विविधताओं को पार किया है। हमारे पास संभावनाएं थी, आपकी गति में दम नहीं था, आपकी नीति नहीं थी, आपके पास विजन नहीं था, और इसी के कारण 5-15 संस्थाओं का नाम देकर के आप गीत गाते रहते हो। अगर उसी गति को चलते देश को समस्याओं से आपने मुक्त किया होता, अरे किसान को पानी पहुंचा दिया होता, आपने लोगों को घरों बिजली पहुंचा दी होती। हाँ, हम 55 महीने में कर दिए हैं और आने वाले में देश हमको यही काम देने वाली है, हम करके रहने वाले हैं। और इसलिए आखिर में कहना चाहूंगा, आज सुबह बसवना के कुछ वचन खड़गे साहब पढ़ रहे थे, बसवना के वचन पढ़ रहे थे खड़गे साहब। लेकिन खड़गे साहब, आप तो कर्नाटक के हैं, इतने साल के बाद क्यों पढ़ा? ये अगर 25-30 साल पहले पढ़ा होता तो जो बुरे रास्ते पर आप लोग चले गए नहीं जाते, गलत काम पर चले गए नहीं जाते। आपको ये बसवना के वचन, और मैं चाहूंगा हर कांग्रेसी के घर में बसवना का ये जो वचन आप पढ़ा ना, उसको टिंगा के रखिए। और अभी अभी जहां सरकारें आपको मौका मिला है, वहां तो बड़े अक्षरों में लगा के रखिए, ताकि ये बीमारियां जो आपके यहाँ फली फूली हैं, थोड़े लोग डरने लगे। और इसलिए भी वहां एक फोटो मोदी की मत रखना, वरना बेचारे डर जाएंगे तो मुसीबत आएगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा। ये डर उन्हें, और इसीलिए तो जिंदगी खपाई है, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जिंदगी खपाई है। माननीय अध्यक्ष जी, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल इस देश में चोर लुटेरे बदमाशों का डर खत्म हो गया था, उसी के कारण देश बर्बाद हुआ है। उनके लिए डर पैदा करने के लिए देश ने मुझे यहां बिठाया है, और इसलिए इस काम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय जी, आखिर में एक बात कह करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। सूरज आएगा भी तो कहां, उसे यहीं रहना होगा। यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रथजंगों में। तुम उदास मत हो। अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम पढ़िए, आप पढ़िए। ये नंबर ऑफ